दोस्तों, आपका एस्ट्रो आदि योगी चैनल में स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करिए, शेयर करिए। राइट हैंड साइड पे बेल आइकन दिया होगा, उसको दबाकर सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करेंगे तो निश्चित ही हमें अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई बात कहीं पढ़ी होती है, किसी विद्वान से सुनी होती है, किसी संत जन से सुनी होती है या किसी धार्मिक ग्रंथ में पढ़ी होती है, लेकिन उस समय या लड़कपन में या जवानी में हमें उस का अर्थ समझ में नहीं आता है। जैसे जैसे समय के साथ हमारी समझ बढ़ती है, तब हमें कहीं जाकर उसका अर्थ समझ में आता है। ऐसा ही एक कथन ईसा मसीह का मुझे याद आ रहा है, जो मैंने कहीं पढ़ा था, और जब लड़कपन में या जवानी में कहीं पढ़ा था तो उसका अर्थ समझ में नहीं आया था। ईसा मसीह ने एक जगह कहा है कि मैं ये बात तो मान सकता हूं कि सुई की छेद में से ऊंट निकल गया, ये मैं बात स्वीकार करने को तैयार हूं, लेकिन मैं ये बात कतई स्वीकार नहीं करूंगा कि एक धनी व्यक्ति स्वर्ग पहुंच गया या उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। मैंने इस पे पिछले दिनों काफी मंथन किया, तो जो मेरी समझ में आया वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। एक्चुअली जन्म लेने के बाद मनुष्य की दो ही यात्राएं होती हैं, एक तो भौतिक जगत की जो बाहर है, और एक आंतरिक जगत की। भौतिक जगत में हमें धन कमाना है, पद चाहिए, पोस्ट चाहिए, ये सारी चीजें हैं, और एक यात्रा है अंतर्मन की। मनुष्य की जीवन काल में ये दो ही यात्रा है। मनुष्य हर चीज को अपने अनुकूल बनाना चाहता है। जैसे अगर हम पानी को लें, पानी की नेचर है कि वो नीचे की ओर जाता है, लेकिन हम रहते हैं 50वें फ्लोर पे, तो उसको वो 50वें फ्लोर पर पानी पहुंचाना है, तो वो पहुंचा कर मानेगा। यानी वो पानी को अपने अनुकूल करने के लिए डैम बनाएगा, बांध बनाएगा, और उसको रोककर ठंडा पानी चाहिए तो फ्रिज बनाएगा, अपने अनुकूल करेगा। ऐसे ही अग्नि को तो हमने पता नहीं कितना अनुकूल किया है, जिसकी वजह से आज हमारे मोटरसाइकिलें, शिप, फैक्ट्रियां सब अग्नि को कंट्रोल करने के कारण चल रही हैं, चाहे वो फैक्ट्रियां हो या विभिन्न प्रकार के वाहन हो। यानी उसके अहंकार को संतुष्टि तब मिलती है जब वो प्रकृति में प्रदत्त चीजों को अपने अनुकूल बना लेता है, उसका अहंकार को संतुष्टि मिलती है। अब अहंकार कई रूपों में आता है, बहुत कई रूपों में आता है। ये जरूरी नहीं है कि धनवान व्यक्ति को ही अहंकार होगा। अब भाई एक व्यक्ति क्लर्क है, उसका क्या अहंकार हो सकता है? बहुत छोटा अहंकार होगा। बड़ा अहंकार तब बनेगा उसका जब वो कहीं मैनेजर बने, मैनेजिंग डायरेक्टर बने, कहीं कोई शिक्षा प्राप्त कर ले, पीएचडी कर ले। सिंपल ग्रेजुएशन में उसके अहंकार को संतुष्टि कहाँ मिलेगी? अगर उसकी आप ब्रांच में मैनेजर हैं, किसी ऑफिस में मैनेजर हैं, तो आपकी बात कौन मानेगा? केवल एक आपके सबॉर्डिनेट। तो अब और किसी का बहुत बड़ा अहंकार है तो उसको डीएम बनना है, कलेक्टर बनना है, और बड़ा अहंकार है तो मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, कि सारा देश उसको बात को माने। तो ये सब यात्राएं भौतिक जगत की है, बाहर है। धन कमाना है, 50 इधर उधर की बातें करनी है, तब धन कमाना है। तो जिसके पास थोड़ा धन है वो बेचारे का क्या अहंकार होगा? जिसके पास करोड़ों हैं, अरबों हैं, उसका अहंकार होगा। तो ये जो बाहर चीजें हैं, भौतिक जगत में चीजें हैं, उसको मनुष्य अपने अनुकूल बनाना चाहता है। लेकिन ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए आपको ईश्वर के अनुकूल होना होगा। आपकी आत्मा पवित्र हो, आपके विचार पवित्र हो, आपका आचरण पवित्र हो,
तो उसके लिए अंतर्मन की यात्रा करनी पड़ेगी। तो ईसा मसीह ने जो ये कहा था कि मैं ये बात मानने के लिए तैयार हूं कि एक ऊंट सुई के छेद में से निकल सकता है, लेकिन मैं ये नहीं मानने को तैयार हूं कि एक धनवान व्यक्ति को कि या तो स्वर्ग की प्राप्ति हो गई या ईश्वर की प्राप्ति हो गई। उसका कारण यही है कि जो धनवान व्यक्ति बनता है उसकी सारी यात्रा भौतिक जगत की होती है, बाह्य जगत की होती है, उसने अंतर्मन की यात्रा तो कभी की ही नहीं है। तो यहाँ पे ईसा मसीह ये कहना चाह रहे हैं, जिसने अंतर्मन की यात्रा नहीं की, जिसने अपना आचरण विचार को पवित्र नहीं किया, आत्मा पवित्र नहीं की, उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे ही ईसा मसीह से कहा था कि स्वर्ग में कौन प्रवेश पाएगा, तो उन्होंने ये जवाब दिया था, जो बच्चों जैसे मासूम होंगे। लेकिन हमारी मासूमियत तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी मासूमियत खोती जाती है। कहने का मतलब ये है कि वो बच्चा जो छोटा होता है, जितना मासूम होता है, अगर आप अपनी उम्र बढ़ने के साथ भी उतने निष्कपट और पवित्र हैं, तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अंतर्मन की यात्रा हो सकती है। जय भोलेनाथ।